अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा जी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं ना, उनके गाने पूरे उत्तर भारत में धूम मचाए रखे हैं और एक से एक सुपर डुपर हिट सॉन्ग लाग रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गई है मैडम शिवा चौधरी जी। तो मैडम जी वेलकम और अभिमन्यु मूवीज स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और राम राम आपको। राम राम सभी को जी। तो मैडम जी सबसे पहले तो मैं आपके बारे में ही जानना चाहूँगा, मैडम कहाँ से हो आप, परिचय दो हमारे दर्शकों को। नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, शिवा चौधरी मेरा नाम है और मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में एक गांव पड़ता है लिबरेडी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव वही है, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैडम जी उत्तराखंड से आप आके हरियाणवी लैंग्वेज, हरियाणवी भाषा भी नहीं कहेंगे, हरियाणवी बोली जी, हरियाणवी बोली में आप गाने गा रहे हो और प्रॉपर हरियाणवी गा रहे हो। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे। ये इसलिए इतना इजी है क्योंकि देखो कोई भी आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट खाली वो नहीं होना चाहिए कि वो एक ही भाषा में गाए, है ना। आर्टिस्ट वो होना चाहिए वो हर भाषा का यूज़ करके गाना गा सके। अगर उसको पंजाबी बोले या जो भी बोले, वैसे मैं पंजाबी भी गा चुकी हूँ, भोजपुरी भी गा चुकी हूँ, हिंदी भी गा चुकी हूँ, हरियाणवी गा रही हूँ और एक गुजराती भी रिलीज़ होने वाला है जल्दी मेरा। तो लेकिन ये जो आप बोल रहे हो कि ये हरियाणवी टच कैसे आया, तो इसके पीछे सिंपल सा है कि मेरे रूट्स हरियाणवी है क्योंकि मेरा सरनेम लोहान है, तो वो लोहान हरियाणा में ही पाए जाते हैं। अब जाट हो। हाँ जी। अच्छा, उत्तराखंड में भी जाट हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो मैडम जी शिवा नाम है आपका? हाँ जी। ये शिवा ही नाम है? नहीं, शिवा वैसे तो ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स और मतलब बाहर का नाम जिसको बोले वो शिवा चौधरी है। वैसे मेरा नाम गौरी भी है जी। हाँ। तो गोरी कहाँ बोलते हैं आपको? घर पे सब मतलब निकनेम? हाँ, गोरा भी बुलाते हैं मुझे। अच्छा। मतलब मम्मी प्यार से गोरा, गौरी, मतलब ऐसे। हाँ। अच्छा मैम, कब से आप सिंगिंग में कब से हो और सिंगिंग में क्यों हो? मुझे अराउंड 13 साल हो गए हैं सीखते हुए। उस समय आप कितने साल के थे आप? अब हिसाब लगा लो आप अपने आप से। ऐसी चीजें इंटरव्यू पे कोई पूछता है? तो इंटरव्यू तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितने साल से आप गा रहे हो? 13 साल से? 13 साल से मैं गा रही हूँ। देखो मैंने गाना, मैं बताती हूँ, मैं गाना मैंने शुरू किया था जब मैं छोटी सी थी, 5th क्लास में थी, तो तब से ही गाने लग गई थी। मतलब भगवान का कुछ दिया हुआ था, गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन उसको तराशने में मुझे टाइम लग गया क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती थी और गांव से अगर आपको बताया है तो लड़कियों को निकालना बाहर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपके फादर क्या काम करते हैं? मेरे फादर फार्मर है जी। जैसे ना आपने बताया भाई आप बचपन से ही लगने गाना गाने लगे थे। हाँ जी, हाँ लेकिन बचपना था तब गा रहे थे। हाँ, लेकिन उसको निखारने में, उसको ऊपर लेके आने में वो कौन शख्स है जिसका हाथ रहा? उसको निखारने में, ऊपर लेके आने में, देखो मेरे पापा हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगी मेरे पापा हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मतलब उन्होंने, अगर मैं कभी कहीं हारी भी हूँ ना, चाहे आप कुछ भी चीज़ें ले लो, लाइक पढ़ाई में भी रिजल्ट भी ख़राब आया है या फिर मैं किसी ऑडिशन में जा रही हूँ, और क्योंकि मैं ऑडिशन बहुत देती आई हूँ, मतलब पिछले 2 साल से ही मैंने ऑडिशन देने बंद किए हैं। अदरवाइज़ मैं हर साल का इंडियन आइडल, सारेगामापा ऑडिशन देती थी, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो मेरे पापा वो हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो हिंदी गानों से स्टार्ट किया? हाँ जी, सबसे पहला मेरा हिंदी गाना ही वायरल हुआ था, सबको भुला दूंगी, कोरोना से पहले जी। ये किस फॉर्मेट पे हुआ था? सोशल मीडिया पे? हाँ जी, यूट्यूब पे हुआ था, जिसके आज 400+ मिलियंस व्यूज हैं। मैम वो कैसे, उसकी एक लाइन सुनाओ। हाँ जी, पक्का सुना होगा आपने भी, पक्का सुना होगा। एक बार हमारे दर्शकों को सुना दो। सबको भुला दूंगी मैं एक पल में, सबको भुला दूंगी मैं एक पल में, पर तुझे भूल जाऊं ये तो मुमकिन नहीं। मैम क्या है आपके गले में, मतलब कुछ एक्स्ट्रा गाते हैं? अरे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आती, बस प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। और कितना, मतलब रियाज कितना करते हो? रियाज अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ, ट्रैवल हो जाता है, थक जाती हूँ, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मेरे, तो अभी पिछले 1 महीने से तो कोई प्रैक्टिस मेरा ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन डेली ही मैं गाती हूँ। अपने स्टूडियो है, मेरा स्टूडियो है खुद का, तो वहाँ पे। ये कहाँ पे आपका स्टूडियो? रुड़की में ही है।
जी, तो रहते हो प्रॉपर वहीं हो बेसिकली? हाँ जी 20 किलोमीटर्स पड़ता है वहाँ से। जी, तो मैडम वैसे हिंदी के बाद किस लैंग्वेज में गाया? हिंदी के बाद मैंने गाया है हरियाणवी, पंजाबी, सॉरी। ये पंजाबी सॉन्ग कौन सा था? पंजाबी 5 से 6 सॉन्ग्स मेरे हैं। कौन सा पॉपुलर सॉन्ग जो इनमें से जो आपको बेस्ट लगे? पॉपुलर जो मेरा बेस्ट है, मतलब जो मेरे को बहुत पसंद है, मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाती जी। हूँ। ओनू इन्ना प्यार करिया ओदे बिना ना रह जांदा सी, हुण सच पुछदा तू यारा ओदे नाल भी रह जाना नहीं, किते मिले जे ओ मैनू ओनू यही सवाल पुछणे, साडे तिन्ना विचों हुण ओ दोवे ही खुश ने, तिन्ना विचों हुण ओ दोवे ही खुश ने। मैं हरियाणवी में मैडम लास्ट में आऊंगा, उससे पहले आपने जो दूसरी लैंग्वेज में जो गाने गाए हैं, जैसे भोजपुरी, प्लीज हमारे दर्शकों को ना एक भोजपुरी सॉन्ग सुनाओ। हाँ जी बिल्कुल। भोजपुरी जो अपना बिहार एरिया है, वहाँ पे एक पूजा होती है, तो उसी के उपलक्ष्य पे मैंने ये गाना गाया था। कांच है बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, कांच है बांस के बहंगिया, बहंगी किकरा को जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना यूट्यूब पे अलग अलग गाने फरमाइश कर रहा हूँ और वही आ रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज एकदम मतलब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप सेम पंजाबी आपने इतना बेस्ट, हिंदी आपका इतना बेस्ट, ऊपर से भोजपुरी आपने इतना बेस्ट गाया है, और फ्यूचर में आपका कौन सा आने वाला है? अभी गुजराती आने वाला, वो मैं आपको सुना नहीं सकती। वो भी गुजराती भी आती है आपको? जी आती नहीं है, मतलब मैंने वही बोला ना, आर्टिस्ट ऐसा होना चाहिए वो हर भाषा में गा सके। अच्छा, हरियाणा में एंट्री कैसे हुई फर्स्ट टाइम? हरियाणा में एंट्री हुई है, हरियाणा में मैंने एक कवर किया था सुमित गोस्वामी जी का। वैसे उससे पहले मेरा सबको बुला दूंगी TR भैया के यहाँ आ चुका था, तो वहीं से समझ लो, लेकिन उसके बाद वो मेरा कवर काफी वायरल हुआ था, तो उसके वजह से मेरे को। आपने हिंदी गाए जी, आपने भोजपुरी गाए, आपने अभी गुजराती गाए, आपने बीच में पंजाबी गाए, और आपने हरियाणा में हाँ जी सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा मजा, मतलब खुद को एंटरटेन कहाँ किया अब तक? हरियाणा ऑब्वियसली बात है कि हरियाणा इतना कुछ दे रहा है, तो दिल से बहुत रेस्पेक्ट है हरियाणा वालों के लिए, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहीं पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वायरल हो रहे हैं गाने। अब पता नहीं, देखो किस्मत का कुछ नहीं पता कहाँ पे जाके आपके लिए क्या चीज़ें खड़ी हैं जो आपको ऊंचाइयां पर पहुंचा सकती है। अच्छा, जैसे ना भगवान ने आपको अच्छा चेहरा दिया है जी, आप एक सुंदर लेडी हो। थैंक यू सो मच। तो आपने फिर मॉडलिंग की तरफ नहीं ध्यान दिया कि आप एज ए एक्टर भी काम करेंगे? नहीं, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, बट देखो वही बात है कि कुछ बोल दो तो प्रॉब्लम हो जाती है। हरियाणा में क्या होता है कि वही लोग सिंगर होते हैं, वही लोग राइटर होते हैं, वही लोग मॉडल्स यानी कि एक्टर होते हैं। हरियाणा में नहीं होता, पंजाब में ऐसा होता है। हरियाणा में भी काफी लोग हैं। नहीं होता, जैसे मैंने बहुत सारे देखे, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, देखो सर, जो मुझे लगता है हरियाणा में तो अब तक जो सिंगर्स हैं वो पर्दे के पीछे ही काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आगे आना नहीं चाहती हूँ, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना पूरा कोशिश करा है, एंड आई एम डूइंग कि मेरे फीचरिंग में मेरे गाने आए, और मुझे फीचरिंग मिलती भी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे फीचरिंग दूसरों के गाने पर भी मिलती है, दूसरे फीमेल सिंगर्स के गानों पर भी मिलती है। अच्छा, जैसे वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सा ना प्रॉमिसिंग नहीं है कि मैं अपने काम के साथ वादा करके चल रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ही गाने में, हालांकि मेरे बहुत सारे गाने रिलीज होने वाले हैं जिसमें मेरी फीचरिंग है, बट बहुत मशक्कत करनी पड़ती है हरियाणा में फीचरिंग लेने के लिए सिंगर को। जैसे दक्ष म्यूजिक के साथ आप जुड़े हो। हाँ जी। हम हाल में भी मोहाली में दक्ष म्यूजिक इंडस्ट्री के जो ऑफिस है वहाँ बैठे हैं। हाँ जी, ये बंदे कैसे हैं? और बहुत अच्छे हैं। कैसे इनका आपको बाउंडिंग हुई, कैसे, कब, किसने मुलाकात कराई फर्स्ट टाइम? सबसे पहले हम
कुछ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही हमारी मीटिंग हुई थी, और मैं भैया बोलती हूँ कुलबीर भैया को। तो बहुत अच्छे इंसान है कुलबीर भैया, सोमबीर भैया, अक्षय सर, बहुत अच्छे इंसान है। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जितना ज़्यादा बोलूँ उतना ही कम है इन लोगों के लिए। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मिले होगे तब तो ये नहीं लगा होगा ये तब म्यूजिक चलाती है तो सारे बिल्कुल सिंपल से? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई सिंपल है तो वो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। सिंप्लिसिटी ना आपके बोलने से होनी चाहिए, मतलब बोलना इन द सेंस आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेकर। तो आप में कितना ईगो है, क्योंकि आप भी तो काफी गाने आपने हिट दिए हैं, तो शिवा चौधरी में तो ऑब्वियसली ईगो आ गया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। घमंडी हो आप? जीरो। कभी घमंड नहीं करते? कभी नहीं करती। मुझे सिर्फ एक बात का घमंड है कि मुझ में कोई घमंड नहीं है। अच्छा, हरियाणा का कौन सा वो सॉन्ग जो सबसे ज्यादा हिट वायरल? हरियाणा का मेरा जी। वैसे तो हर दो ढाई साल हुए हैं मुझे इंडस्ट्री में, 2-3 साल हो गए, सॉरी 3 साल हो गए। 3 साल से लगातार हिट ही हो रहे हैं भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से। वही बात है ना जो आपके मन भाया। जले 1, जले 2 तो मेरे फेवरेट हैं। जले 2 सुना। मैं तन्ने सो प्यारे तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तो छुआरा मेरा, जी तू मेरा ऐसा करे, जड़ों का चैन खा लूं तने, हाय रे तू छाती के लग्या रही ताबीज बना लूं तने। नहीं, जैसे हरियाणवी जो टच होता है ना जी, वो सबसे डिफरेंट होता है। हाँ जी, तने मैंने इस तरह से हमने कभी वही वर्ड गाने होते हैं जी, तो कुछ भी प्रॉब्लम कभी नहीं आती, या रियाज कर लेते हो? नहीं सर, पता नहीं भगवान की कृपा से नहीं आती कभी भी कोई प्रॉब्लम। सीधा जिसने लिरिक्स दिए मेरे को आप किसी भी भाषा में लिरिक्स लिख के दे दो कि शिवात ने इस भाषा में गाना है, मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं उसको गा दूं। मैं थोड़ा सा ना एक डिफरेंट क्वेश्चन को आप फिर कहोगे कि इस तरह के सवाल इंटरव्यू में कभी होते हैं। पीछे भी काफी मॉडल्स के या सिंगर्स के इंटरव्यू हुए हैं पॉडकास्ट में, तो उनसे पूछे गए हैं अलग अलग क्वेश्चन इंडस्ट्रीज के बारे में। तो मैं सेम इसके बारे में पूछूंगा। ये ना रंगीन नजर दुनिया है, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट आजकल कुछ नहीं है, जो दिखता है वो नहीं है, पता नहीं पर्दे के पीछे क्या क्या है। और आप एक लड़की हो जी, और अदर स्टेट से हरियाणा में आके काम करते हो जी, तो सब तरह के लोग आपको यहाँ भी मिले होंगे। बिल्कुल। जिनकी नजरें खराब है वो भी मिले होंगे, जी, बड़े अच्छे भी मिले होंगे, भाई जैसे भी मिले होंगे, बाप जैसे भी मिले होंगे, और गुंडे लोग भी मिले होंगे। तो ये चीजें किस तरीके से हैंडल की? देखो, मेरा ना आज तक का रिकॉर्ड है मेरी लाइफ में, मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत हूँ या सही हूँ, मुझे कभी किसी ने भी इस तरह गलत निगाहों से नहीं देखा। प्रपोज किया किसी ने? ये तो बिल्कुल पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं। नहीं देखो, मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे आज तक किसी ने गलत निगाहों से नहीं देखा। मे भी मेरी निगाह गलत नहीं है, हो सकता है ना। साथ में कौन रहता है? देखिए, अभी मैंने आपको देखा है, मैंने आपको 2-3 बार फेस किया है, हम फेस टू फेस 2-4 बार मिले हैं ऐसे ही किसी शो में या किसी फंक्शन पे। तो आप मेरे साथ एक तो मेरा भाई होता है और एक मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर है निशांत तोमर, वो होते हैं जी। जैसे नहीं कोई भी लिरिक्स आपके पास आए, आपने पढ़े, आपको अच्छे लगे, तो आप उस पर क्या विचार करते हो कि इसको किस स्टूडियो में करवाना चाहिए, कौन हो म्यूजिक डायरेक्टर? अकॉर्डिंग टू लिरिक्स। वैसे आपको हरियाणा में आपका बेस्ट कौन है म्यूजिशियन? सब अच्छा करते हैं, किसी एक का भी नाम कैसे ले सकते हैं, सब इतना अच्छा कर रहे हैं। देखो, हर स्टूडियो से कोई ना कोई गाना हिट होता है, कोई ना कोई, और ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपका गाना हिट नहीं हो रहा है तो आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो या आप अच्छे म्यूजिशियन नहीं हो। सब बेस्ट कर रहे हैं सब लोग, मतलब मैं तो कोई होती ही नहीं हूँ किसी को जज करने वाली। अच्छा, देखिए सबके साथ आपने काम नहीं किया होगा क्योंकि बड़े इंडस्ट्री है, बड़े लोग हैं और एक से एक टॉप सिंगर हैं आपने बताया, लेकिन हो जाता है कि अपना भी कोई फेवरेट सिंगर तो शिवा चौधरी किसी मेल सिंगर को लाइक करती है कि यार गजब करता है, वो हरियाणा में अगर मैं आपसे पूछूं? देखो, सभी अच्छा गाते हैं जो, लेकिन आपके मन में ये फील हो कि मैं फलाने एक्टर के साथ या फलाने सिंगर के साथ डूट गाना चाहती हूँ, मतलब हम दोनों? नहीं देखो, सभी अच्छा गाते हैं, मतलब वही वाली बात है, जज करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। बाउंडिंग किसी के साथ अच्छी?
बॉन्डिंग मतलब हाँ, जैसे आप दोनों, मेरी सभी के साथ अच्छी है, मेरी किसी से खराब ही नहीं है। चलो आप आज आपका एक नाम है, हाँ। आप एक ब्रांड हो और हरियाणा में और काफी बाहर भी आपको लोग जानते हैं जी। और एकदम से कोई कंपनी आपको बोले कि मैम आपने एक बिल्कुल नए सिंगर के साथ काम करना है, गाना गाना है, तो क्या तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी कभी नहीं थी। देखिए ये बड़ी बात होती है, आप नए थे लेकिन जब आपने स्टारडम आ जाता है ना, तो बड़े लोग होते हैं यार इसके साथ स्टारडम आ गया, मतलब मुझे नहीं लगता अगर हम चलो 2 गाने हिट कर दिए, 3 गाने हिट कर दिए, 4 गाने हिट कर दिए, उखाड़ क्या लिया? मतलब अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आराम से नीचे भी तो गिर सकते हो ना। जी। अच्छा, कोई ऐसा सॉन्ग जिसके ऊपर बड़ी उम्मीदें अपने लाइफ में आज तक, चाहे वो किसी लैंग्वेज में आपने गाया हो, आपने लगा हो यार इस पे मुझे इतनी उम्मीद है, तो सुपर डुपर है, ये जाएगा? मैंने आपको पंजाबी गाना सुनाया है जी, तिन्ना विचों जी, वो मेरा हमेशा से फेवरेट गाना रहा है। लेकिन मेरा उस पे कुछ ऐसा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। उस सॉन्ग पे ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ था, बट उससे कोई प्रमोशन नहीं लगा था, ऑडियो रिलीज हुआ था और सीरियसली बताऊँ तो वो सैड सॉन्ग है और इतना प्यारा गाना है, मतलब मेरे तो दिल के बहुत करीब है। अच्छा, आपको कल ना एकदम से कोई बड़ी फिल्म जी बाहर हिंदी फिल्मों में, आप मुंबई बॉलीवुड में या फिर कोई बड़ा ऑफर एकदम से आए, सपोज करो एकदम से आए, तो रेडी हो? 100%। आई लव एक्ट। तो चाहते हो आप वहाँ जाके? मैं बिल्कुल चाहती हूँ, मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी फेस वैल्यू बनानी है। अच्छा, आजकल ना वेब सीरीज का दौर है जी, जैसे बड़े बड़े ऐप पे भी वेब सीरीज आ रही हैं और अलग अलग फॉर्मेट पे वेब सीरीज आ रही है, यूट्यूब पे आ रही हैं या बड़े लेवल पे वेब सीरीज वायरल हो रही है। तो क्या आप कभी सोचा है किसी अच्छी सी वेब सीरीज में मैं एज एक्टर भी एज ए सिंगर भी काम? बिल्कुल सोचती हूँ, मैंने सपने बहुत बड़े बड़े देखे हैं और अगर यहाँ तक पहुँची हूँ तो बहुत मेहनत करके पहुँची हूँ। मतलब बहुत बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा अगर बताना शुरू करूँ, नहीं बताऊंगी। वैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो बहुत स्ट्रगल के बाद पहुँची हूँ। शायद जितना स्ट्रगल मैंने किया है एक बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होकर, कोई और लड़की हो तो शायद वो पीछे रह जाएगी। मुझे गलत कभी नहीं किया है, हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत को सोचते हुए काम किया है, लेकिन किया बहुत स्ट्रगल है। जैसे ना माँ बाप तो सबके, और उसके आगे तो धरती खत्म है। अगर हरियाणा में सोचा तो सब कुछ हमने उनसे बड़ा कोई है ही। और हमेशा माँ बाप एक लड़की की तरफ जब भी देखते हैं तो सोचते हैं भाई लड़की शादी के लायक होगी जी, अब इसकी शादी करी जाए, सिंगिंग है, फलाना है, ढमका है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन पहले इसकी शादी करी जाए। तो पर्सनल लाइफ है ये आपके ऊपर फैमिली ने, आपकी मम्मी ने, ज्यादातर माँ सोचती है ये बातें, प्रेशर आए आपके ऊपर क्या लड़की बाहर जाती है? कभी नहीं। मेरे मम्मी पापा, मैंने आपको बोला मेरे पापा वो हैं जो मेरे लिए एक दोस्त से भी बढ़ के हैं। मतलब किसी को दोस्त, मेरे कोई दोस्त नहीं है लाइफ में, मैं बता दूं मेरे दोस्त ही नहीं है, चाहे लड़की की बात करो। हाँ, 1-2 दोस्त है, मैंने निशांत का नाम लिया, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही सपोर्ट किया। जब मुझे सपोर्ट का नीड था तो एक वही बंदा था जो मेरे साथ खड़ा था, ठीक है। तो हालांकि और इसके अलावा मेरे कोई दोस्त ही नहीं है, लेकिन मेरे पापा मेरे दोस्त हैं। मतलब मैं अपने पापा से हर कुछ बता सकती हूँ, उन्होंने इतना फ्रीडम मुझे दिया हुआ है। और ये शादी का प्रेशर, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या पहनना है, क्या नहीं, कभी नहीं। वो मेरी मम्मी को भी डांट देते हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं जो ये कर रही है सब ये। मेरे पापा मेरे को अपना राइट हैंड बताते हैं। अच्छा, जब ऐसी कोई जरूरत आ जाएगी कि लगेगा कि भाई अब लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर चाहिए जी, क्योंकि बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है, तब आके जाके पापा को या मम्मी को बोल दोगे कि अभी वो समय है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनके सामने। मेरे पापा, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पापा इतने अमेजिंग हैं, ओहो हो, ऐसे पापा हर लड़की को मिल जाए ना तो नैया पार है। घर में कितने भाई बहन हो? हम 3 हैं। आप कौन से नंबर के हो? मैं बीच वाले। तो 2 बहनें 1 भाई। तो दूसरी बहन ने सिंगिंग वगैरह नहीं सोची? गला तो आपके जैसा ही होगा। वो गाती है, सुर में गाती है, मेरी मम्मी भी सुर में गाती है, मेरे पापा भी सुर में गाते हैं। सारे सिंगर हो? नहीं, सिंगर कोई नहीं है, बट वो है ना गुनगुनाते हैं अपने साथ साथ, मतलब गाते हैं, बट ऐसे कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं। लेकिन मेरे पापा वो इतना अमेजिंग गाता है ना। मेरी मम्मी में भी सुर है, बहन में भी सुर है। अच्छा, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता है? हाँ जी, मैं प्ले करती हूँ हारमोनियम, कीबोर्ड। तो कई बार तो कुछ धुनें तो अपने आप निकल आती होंगी, मुझे यहाँ गाना है। बिल्कुल। अच्छा, कौन से सुर पे गाते हो? सर मतलब मेरा रेंज हाई है काफी।
स्केल पूरा रखता है? वो पूरा हारमोनियम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो नहीं हाँ। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मैं इतना भी नहीं है। अच्छा, शिवा चौधरी एक बड़ा नाम हो गया है, तो आजकल तो स्टेज प्रोग्राम भी आते होंगे, जी, तो करते हो पब्लिक को फेस? आई लव स्टेज। मतलब लाखों की तादाद में अगर जितनी ज्यादा पब्लिक होगी मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता है। किलकियां, जैसे हरियाणा में बोले ना, किलकियां आती हैं 100%। मतलब मैं आपको बताऊं, जितनी ज्यादा पब्लिक होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में आता है और उतना अच्छा शो मैं करके आती हूँ। जी। ऐसी कोई फीमेल एक्टर है हरियाणा में जिसके लिए आप सॉन्ग करना चाहती हो? सभी अच्छी है, ऐसे प्रांजल दी अगर नाम लिया जाए तो? अच्छी दोस्त है मेरी। अच्छा, बातें होती हैं। हाँ, अच्छा, कंपटीशन है हरियाणा में मैडम? जैसे लगता है कि और भी फीमेल कलाकार हैं, काफ़ी हैं, बड़े बड़े नाम है, तो कंपटीशन है कि ये गाना उसको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, ये ऐसे फिल्मों में? मतलब सिंगर्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं किसी से कंपटीशन क्या रखूं? देखो, भगवान ने बनाई है सबकी जर्नी। मैंने कहाँ जाना है, कहाँ तक मेरी जर्नी है, वो उसने डिसाइड करा हुआ है। तो मैं कंपटीशन और मैं जेलेसी रखने वाली तो कौन ही होती हूँ। सभी अच्छी है, सब एक से बढ़ के एक है। मैं वही बोलूँ, मैं जज करने वाली कोई होती ही नहीं है। कैसे आप ये जज कैसे करते हो, मुझे ये सॉन्ग गाना है, मुझे ये नहीं गाना? अब कैसे? मैं ऐसे कुछ जज नहीं करती हूँ। मैंने सोचा हुआ कि मुझे हर तरह का गाना गाना है। ऐसा कुछ मैं अपने आप को बाउंड ही नहीं करती हूँ कि मुझे ये गाना नहीं गाना है, यही गाना गाना है। मुझे हर तरीके का गाना गाना है। मुझे हर मतलब लिरिक्स, ठीक है, लिरिक्स सभी देखते हैं, ज़्यादा वल्गर लिरिक्स नहीं गाने हैं। हालांकि आप सुनो, बॉलीवुड में श्रेया घोषाल जी मतलब लेजेंड है, लेकिन उन्होंने भी ऐसे गाने गाए लाइक चिकनी चमेली। तो मतलब ये तो मेरे सोच से परे है। मतलब मैं गाऊंगी सब। कई बार कि किसी सिंगर का इंटरव्यू होता है जी, तो उससे किसी सॉन्ग के बारे में पूछा जाता है जो उसने खुद गाया है, तो वो कहता है मैंने अपने आप को फील किया बिल्कुल वैसा ही और मैंने तब गाया। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई सॉन्ग आया हो और आपने उसको फील करके गाया? नहीं सर, मैं हर गाने को फील करके ही गाती हूँ। मैं हमेशा किसी भी स्टूडियो में जाती हूँ, आप किसी से भी पूछना, कोई ये बोलेगा ही नहीं कि शिवा फॉर्मेलिटी करके गई है या शिवा ऐसे उबड़ खबड़ काम करके गई है। मैं कभी नहीं, मैं अपना 100% दे के आती हूँ हर गाने को, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा गाना मेरी किस्मत बदल देगा। जी मैम, एक और पर्सनल सवाल है, मेकअप कितना करते हो? मेकअप बहुत कम करती हूँ, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन लेयर बनाती है। बहुत नॉर्मल मेकअप करती हूँ, ज्यादा नहीं करती हूँ। जी। तो मैम खाने का कुछ मतलब स्पेशल होता है कि मुझे गला शेप रखना? मुझे नींबू का अचार डेली खाती हूँ। मुझे वो बिना नींबू के अचार के मेरे खाना जमीन ही है। डेली नींबू का अचार, डेली छाछ, मट्ठा, दही। मेरे लिए स्पेशली दही बनाई जाती है हर रात को। मेरी मम्मी वो तैयार कर देती है, सुबह को वो बढ़िया सी दही मिलती है, मट्ठा मिलता है गाय का, पिंक वाला। जी। आप आजकल हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्रीज में जी पढ़े, आप हर जगह घूमते हो, जी। क्या खास लगा यहाँ पे, एक कोई खास? हरियाणवी इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है वो है हेल्पफुल नेचर। मतलब हेल्प बहुत करते हैं लोग जी। यहाँ पे, हेल्प करते हैं। और स्पेशली फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत ऐसे, मतलब मुझे हर कोई, मैं किसी को वो ही नहीं कर पाती हूँ कि ये ऐसा है गंदा है, ये वैसा है गंदा है। सब मेरे साथ तो अच्छा बिहेव कर रखते हैं, पता नहीं क्यों। अगर आपके हाथ में पावर आ जाए एकदम से, मतलब आपके हाथ में पावर आ जाए और आप कुछ बदलाव करना चाहो हरियाणवी सिंगिंग लाइन में, फिल्म इस इंडस्ट्री में कुछ बदलाव करने हो आपको, एकदम आपके हाथ में फुल पावर है, तो क्या मैं बदलाव ये करूंगी, जिसका हक जिसको मिलना चाहिए उसको मिले, बस। तो ये थी शिवा चौधरी, जिन्होंने, अब मैं हरियाणा में नहीं कहूँगा बल्कि पूरे भारत में अपनी सिंगिंग से, अपनी आवाज़ से लोगों के मन को मोया है और डंका बजाया है। आज अभिमन्यु मुझसे जुड़ी और काफ़ी पर्सनल चीज़ें भी एक्सप्लेन करी, जो भी हमने पूछा, और वो बिल्कुल उन्होंने बताया बड़े बेबाक तरीके से। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही गाते रहो और मुस्कुराते रहो जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी।